गांव की नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सुरेश वर्मा और उसकी पत्नी पूजा वर्मा रहते। उनकी एकमात्र संपत्ति एक छोटी पुरानी लकड़ी की नाव। रोज सुबह दोनों उस नाव में नदी में जाकर मछलियां पकड़ते और फिश मार्केट में बेचकर जो कुछ भी मिलता उसमें गुजारा करते। सुरेश वर्मा थोड़ा मासूम और जल्दी डरने वाला स्वभाव के व्यक्ति था, जबकि पूजा वर्मा उससे बिल्कुल विपरीत वह बहुत ही साहसी और समझदार महिला थी। यह बारिश का मौसम था। ऊपर से समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मानो आसमान में छेद हो गया। 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। चौथे दिन बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन नदी का जलस्तर बहुत ही बढ़ गया और उफान मारता हुआ पानी के भीतर घुसने लगा। धीरे धीरे झोपड़ी डूबने लगी। उस दिन सुबह सुबह गीली जमीन पर 2 कंबल बिछाकर सुरेश बेफिक्र होकर सो रहा था। झोपड़ी के बहते पानी के तेज बहाव को देखते हुए बेटी पूजा ने सुरेश का कंधा झंझोरते हुए जगाया। अजी उठो, पानी झोपड़ी के अंदर आ रहा है, घर डूबने वाला है। ऐसा कहती है सुरेश को उठाते हुए। सुरेश वर्मा अपनी आंखें मसलते हुए झोपड़े में आते पानी को देखकर डर से कांपने लगा और अरे घबराइए मत, हमारी नाव है ना। जल्दी से कोने में रखा थोड़ा सा चावल, दाल और नमक बांध लीजिए। तो बारिश थोड़ी कम हुई है। चावल, दाल, नमक, मिर्च की पोटली, चूल्हा और 2 माचिस की डिब्बिया भी रखकर नाव में रख दीजिए। यह बारिश और बाढ़ कब पूरी तरह कम होगी तब तक नाव में थोड़ा खाना बनाकर खा लेंगे, वरना भूख से मर जाएंगे। सुरेश तुरंत उठा और जल्दी जल्दी खाना पीने का सामान बांधकर बोला, अरे चलो अभी। दोनों अपनी लकड़ी की नाव में जाकर बैठ गए। नाव थोड़ा आगे जाकर देखे तो उनकी झोपड़ी पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। दोनों ने चुपचाप अपनी आंखें पोंछ ली। चारों तरफ भयानक सन्नाटा था, सिर्फ बारिश के बूंदे और बहते पानी का शोर। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह पर एक बड़ा पेड़ देखकर उन्होंने नाव को उस पेड़ से मजबूती से बांध दिया और दोनों बाढ़ के पानी की तरफ देखने लगे। तभी नाव के निचले हिस्से में कोई चीज आकर जोर से टकराई, टंग करके। नाव एक पल के लिए हिल गई। अरे बाप रे पूजा, ये क्या है? क्या कोई बड़ी मछली आकर टकराई है या कहीं हमारी नाव तो नहीं टूट जाएगी ना? अरे नहीं, नाव नहीं टूटी है। कोई भारी चीज बहाव में आकर आई है और हमारी नाव के नीचे अटक गई है। थोड़ा झुककर तो देखिए। सुरेश वर्मा धीरे से नाव के किनारे के पानी में झांककर देखने लगा। पूजा, यहाँ तो कोई लकड़ी का बक्सा जैसा कुछ दिख रहा है। लकड़ी का है, इसलिए पानी में तैर रहा है। तो फिर इसे पकड़िए, हम दोनों मिलकर इसे ऊपर खींचते हैं। दोनों ने कड़ी मेहनत करके उस बक्से को नाव में खींच लिया। उस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन आधा टूटा हुआ था। पूजा, ये क्या हो सकता है? क्या कोई पुराना सामान या कपड़े होंगे ना? ढक्कन खोलेंगे तो पता चल जाएगा ना। पहले उस टूटे हुए ताले को हटाइए। सुरेश वर्मा ने उत्सुकता से बक्सा का ढक्कन खोला। अंदर का नजारा देखकर दोनों की आंखें उसमें चमकते हुए सोने के गहने, 100-100 रुपए के नोट की गड्डियां भरी हुई थी। सुरेश वर्मा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूजा, ये क्या है? सचमुच सोना है, ऊपर से इतने सारे पैसे। पूजा, भगवान ने हमें खजाना दिया है। हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई, हम अमीर बन गए। पूजा वर्मा ने तुरंत उनका मुंह बंद कर दिया। अरे जोर से मत चिल्लाइए, आपको अक्ल है या नहीं? इतने पानी में लकड़ी का बक्सा रखकर इतने करोड़ रुपए का खजाना हमें कौन देगा? भगवान भी इस बाढ़ में आकर हमें दिखाने के लिए एक खजाना नहीं देंगे। क्या उनके पास यही काम बचा है? हाँ, अब समझ में आया। हाँ, वही बात होगी। 1 महीने पहले पड़ोस के गाँव में बैंक की चोरी हुई थी, याद है ना? हाँ याद है, जब हम फिश मार्केट गए थे तो वहाँ सब बात कर रहे थे ना कि डाकुओं ने बैंक लूटकर करोड़ों का सोना पैसे उड़ा लिया। ऐसा अपन लोगों ने सुना था ना? हाँ, शायद उन चोरों ने पुलिस के डर से अस्थायी रूप से नदी के किनारे मिट्टी में गड्ढा खोदकर इस बक्से को छुपा दिया होगा। अब बाढ़ के इस पानी में वो मिट्टी हट गई और ये बक्सा तैरता हुआ हमारी नाव से आकर टकराया होगा। सुरेश वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। अरे बाप रे, ये तो चोरी का माल है। मैं तो समझ रहा था सब हमारा हो गया। हे भगवान, अगर चोरों को पता चल गया तो बक्सा हमारे पास है तो हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूजा, इस बक्से को वापस पानी में फेंक देते हैं। पूजा, अरे रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर अभी हम इसे पानी में फेंक देंगे तो ये बहाव से कहीं बह जाएगा और हो सकता है सीधा समुद्र में चला जाए। अगर हम इसे पुलिस के हवाले कर दे तो। पूजा अभी बोल ही रही थी कि दूर से एक छोटी सी मोटर बोट की आवाज सुनाई दी। बाढ़ के पानी में दूर से एक नाव आ रही थी। उसमें 2 नकाबपोश आदमी सवार थे और उनके हाथ में बड़े बड़े डंडे थे। अरे उधर देखिए, वो नकाबपोश आदमी हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जैसे उनकी नाव पास आई, उसमें से एक चोर चिल्लाया,
अरे उस नाव में जो है वो हमारा बक्सा है, आखिर मिल ही गया। अपनी नाव को उनकी तरफ लाते हुए चोर ने धमकी दी, वो बक्सा हमें दे दो वरना हम तुम दोनों को नदी में डुबो देंगे। सुरेश कांपते हुए, अरे बाप रे, चोर पूछा उस बक्से को दे दो, हमारी जान ज्यादा कीमती है। अरे रुकिए, उन्हें बक्सा दे भी देंगे तो क्या गारंटी है कि वो हमें छोड़ देंगे। बैंक में जमा हमारे गांव वालों के पैसे हम इन चोरों के हाथ में मरते दम तक नहीं दे सकते। तो अब क्या करेंगे पूजा, उनकी नाव हमारी नाव के बहुत पास आ गई है ना। चोरों की नाव उनकी नाव से टकराने ही वाली थी। जैसे ही चोर उनकी नाव में कूदने ही वाले थे, पूजा की नजर नाव में रखे खाना पकाने के सामान पर पड़ी। वहां लाल मिर्च का पाउडर का एक डब्बा रखा था। पूजा ने एक पल भी गवाए बिना मिर्च का पाउडर डब्बा खोला और मिर्च पाउडर हाथ में भर लिया। अरे ले लो अपना खजाना। पूजा वर्मा जोर से चिल्लाते हुए वह मिर्च पाउडर दोनों के चेहरे और आंख में फेंक दिया और पूरा डब्बा उनके सिर पर उलट दिया। अरे बाप रे, मेरी आंखें जल रही है, ये क्या है? दोनों चोर डर से कराते हुए आंखें बंद करके सिर पकड़कर बैठ गए। आंखों में जलन के कारण नाव में उनका संतुलन बिगड़ गया और धड़ाम से बाढ़ के पानी में गिर गए। अरे जल्दी से रस्सी खोलिए और नाव को बहाव की तरफ धकेलिए, जल्दी करिए। सुरेश वर्मा में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई। उसने जल्दी जल्दी पेट से बंधी रस्सी खोली और नाव को तेज बहाव में बढ़ा दिया। चोर पानी में हाथ पैर मारते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में बह गए। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। बाढ़ राहत कार्य के लिए आ रही रेस्क्यू टीम और पुलिस की एक बड़ी मोटर बोट आ रहे थे। सुरेश वर्मा हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाइए, इधर आइए, चोर यहाँ पर है, चोर करके चिल्ला रहा था। पुलिस की बोट उनकी नाव के पास आई। पानी में बह रहे चोरों को पुलिस ने बाहर निकाला और उनके हाथ में हथकड़ी पहना दी। पुलिस इंस्पेक्टर नाव में आए। क्या हुआ था यहाँ पर? पूजा ने वही लकड़ी का बक्सा आगे बढ़ाते हुए कहा, सर 1 महीने पहले बैंक में चोरी हुआ सोना पैसा सब इस बक्से में है। यह बाढ़ के पानी में तैरता हुआ हमारे नाव से टकराया था। वे जब चोर छीनने आए थे तो हमने उन पर मिर्ची पाउडर फेंक कर उन्हें पानी में धकेल दिया। इंस्पेक्टर ने बक्सा खोला और देखकर हैरान होते हुए बोले, अरे वाह, आपकी हिम्मत और समझदारी सच में अद्भुत है। अगर आप लालच में आते तो इस खजाने को लेकर कहीं भाग सकते थे, लेकिन आपने अपनी जान जोखिम में डालकर चोरों से मुकाबला किया और बैंक की संपत्ति बचाई। आपकी ईमानदारी और साहस की मैं दाद देता हूँ। सरकार ने सुरेश वर्मा और पूजा वर्मा की ईमानदारी से खुश होकर उन्हें एक बड़ा नकद इनाम दिया। इसके अलावा नदी के किनारे उनकी झोपड़ी की जगह पर एक पक्का मकान बनवा कर दिया। सुरेश अपनी पत्नी की तरफ गर्व से देखते हुए, पूजा, अगर तुम उस दिन मिर्च का पाउडर नहीं फेंका होता तो आज हम जिंदा नहीं होते। हमारी ईमानदारी की वजह से ही भगवान ने हमें यह नया जीवन दान दिया है। हाँ, बिना मेहनत के मिलने वाला गलत पैसा हमेशा मुसीबत लाता है। हमारी ईमानदारी ही हमारा असली खजाना है। इंसान पर कितने भी विपत्ति आए या कितना भी लालच सामने हो, ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। गलत धन भले ही थोड़ी देर के लिए खुशी दे, लेकिन अंत में विनाशी लाता है। हमारी आत्मशक्ति, सूझबूझ और ईमानदारी ही हमें सम्मान और सुरक्षित देती है। सीख, गलत तरीके से कमा गया धन चाहे कितना भी आकर्षित क्यों न लगे, अंत में वो विनाशी लाता है। कठिन से कठिन समस्या में भी साहस, सूझबूझ और ईमानदारी का मार्ग अपनाने से केवल न सम्मान ही मिलता है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और सच्चा फल भी प्राप्त होता है।